So hello my dear future bankers, welcome back to my channel. This video is very important for all of you जिनका अभी RRB PO प्रीलिम्स है. तो ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, ठीक है. इसमें मैं रीजनिंग के मेजर मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करूंगी. हाँ, पजल्स का मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस वाला पेज बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप एग्जाम में पजल्स को सॉल्व करोगे, ठीक है. तो इन दिस वीडियो मैं आपको मेजर पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शंस जो मैं एग्जामिनेशन से पहले अपने एक पेज पे लिख के जाती थी, देख के जाती थी कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी. बेसिकली ये लास्ट मिनट टिप्स हैं फॉर रीजनिंग, ठीक है. तो अभी मैं आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स बताऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में अनदर 5, वो भी जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है. और आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट ताकि आप जल्दी से देख सकें. प्लस आप इसको प्लीज 1.5x पर ही देखना, ठीक है. तो इसमें मैं आपको 5 टॉपिक्स बताऊंगी. नंबर 1, पजल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम पजल्स को अटेम्प्ट करेंगे. नंबर 2, चाइनीज कोडिंग, ठीक है. नंबर 3, मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड पेयर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करती थी. नंबर 4, सिलॉग्स. एंड नंबर 5 जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग. ये वाला टॉपिक मैं कभी भी नहीं पढ़ा. इस टॉपिक का जो भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते थे वो मैं स्किप करती थी. तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग कि मैं स्किप करती थी, क्योंकि हमें स्मार्टली प्रिपेयर करना है. जो टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, यार मुझे ये समझ में आता नहीं था, मैंने कितने बार ये टॉपिक समझने की कोशिश करी, मैंने फिर छोड़ दिया था ये टॉपिक ये देख के कि इसमें मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आता है या फिर 2 शायद आते होंगे, मुझे तो कभी 2 दिखे नहीं. तो ये टॉपिक मैं स्किप कर देती थी, ठीक है. तो अभी मैं ये 4 चीजें कवर करूंगी, ठीक है. तो लेट्स गो. तो अभी यहाँ पर अगर मैं एक और चीज बताऊं, गाइडली इज सेलिब्रेटिंग देयर 10th ईयर एनिवर्सरी एंड आई एम प्रोवाइडिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने तो अपना एक्सपीरियंस एंड फीडबैक एंड रिव्यूज दे दिए हैं. सो यू ऑल्सो गो एंड गिव द रिव्यूज एंड इट विल एक्चुअली हेल्प देम टू इम्प्रूव, या फिर जो भी आपकी सजेशंस हैं. सो प्लीज गो एंड गिव योर फीडबैक कि हाउ गाइडली इज हेल्पिंग यू. मैंने तो ये फीडबैक दे कि हाउ गाइडली हैज हेल्प्ड मी टू बी हेयर, टू बी इन SBI. सो प्लीज यू ऑल्सो गो एंड गिव द रिव्यूज. तो अभी आई विल टेल यू कि पेयर्स वाले क्वेश्चंस को मैं कैसे करती थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग वाले, ठीक है. वी विल टेक अ क्वेश्चन. मैं सारे क्वेश्चंस गाइडली से ले रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ से. तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. MNOPQRSTUV नहीं है. A इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे. AB नहीं है. ABCDEFGHI नहीं है. LMN नहीं है. LMNOPQ नहीं है, ठीक है. EFGHEF ये हो गया एक पेयर, EF, ठीक है. EFGHIJK नहीं है. FGHIJK नहीं है. FGHIJ नहीं है. अब यहाँ से काउंट करेंगे. ABCDEFGHI JKLM नहीं है. JKL ये हो गया ना 2, ठीक है. JKLMN नहीं है. CDEFGHI नहीं है. CDEF नहीं है. EFGHIJKL नहीं है. EFG नहीं है. NOPQRSTUV नहीं है. T का इधर पता ही है कोई भी नहीं है, तो इसके 2 पेयर्स हो जाएंगे. तो बेसिकली ना ये क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करने होते हैं. कई बार एक आधा पेयर हम मिस कर देते हैं. अभी जैसे मैंने काउंट करके बताया ना, ये मैं आपको बता रही थी, शायद इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया होगा. बट जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना और वहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं तो हमें बहुत ईजिली ये क्वेश्चन हो जाता है. लेकिन हमें ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है जब हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए और हमारे पास फिर भी थोड़ा सा टाइम बचा है, ठीक है. ये हो गया हमारे पेयर्स वाला क्वेश्चन. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन. ये मेरा RRB में सबसे पहला क्वेश्चन आया था. मैं पैनिक हो गई थी. मैं प्रैक्टिस में भी नहीं थी ज़्यादा, बट आई विल टेल यू कि मैं कैसे सॉल्व करती थी इनको. लेट मी चूज अ क्वेश्चन. तो ये ना मैं टॉपिक वाइज बंडल से कर रही हूँ. टॉपिक वाइज बंडल से क्वेश्चंस जो आपके वीक होते हैं उनको करना, उनकी प्रैक्टिस करना ईजी होता है आपको. हेयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. ईजी होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना, बस वैसे वैसे जल्दी जल्दी लिखना होता है. गोल्फ. और हमें ना शॉर्टकट्स प्लीज़ नहीं फॉलो करने. कई बार ये क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए
जैसे बास्केटबॉल और बैडमिंटन दोनों को इन्होंने बी से कर दिया, तो प्लीज़ इनके फर्स्ट लेटर्स नहीं लिखना। सर्फिंग, बैडमिंटन पहले मैं कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। जैसे बॉक्सिंग भी सेम हो गया, आर्चरी। और प्लीज़ A4 शीट वाइट ही लेना, दूसरी वाली नोटबुक पे मत करना, वहाँ पे ऑलरेडी लाइंस बनाई होती है तो ईजी हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको प्लेन A4 शीट्स मिलती हैं। गोल्फ, चेस, हैंडबॉल और ये आ गया फेंसिंग। ठीक है, अभी AD, GM, QE, ET, YZ, ET, VS, LM, GK, SY, GM, LM। और यार थोड़ा सा नीट रखना, ऐसा ना हो कि आपको बाद में समझना है। VS, VP। और ना जब आप लिखते हो ना AD, GM, आप थोड़ा सा अपने मन में बोलना या फिर थोड़ा सा लाउड भी बोल सकते हो, ताकि आपको याद रहेगा कि ये तो मैंने लिख लिया था। ठीक है, चलो अभी ना कोड्स कुछ लोग सारे निकाल कर रख लेते हैं, मैं ऐसे नहीं करती, मैं क्वेश्चन देखती हूँ और निकाल देती हूँ। व्हाट इज़ द कोड फॉर QE इन द गिवन लैंग्वेज। अब QE यहाँ पे है ना, QE के नीचे कुछ भी नहीं है, QE ये बास्केटबॉल का कोड हो जाएगा QE। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द कोड फॉर द फ्रेज चेस बैडमिंटन, चेस एंड बैडमिंटन। ठीक है, चेस यहाँ है, इसके नीचे एक है तो ये VS का चेस हो जाएगा। चेस बैडमिंटन, बैडमिंटन के नीचे भी एक है, आपको चेक करना है, कई बार एक ही कोड दो को असाइन होता है बट यहाँ पे नहीं है। ET एंड VS हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ A। पहले वाले का आंसर क्या था हमारा, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, QE ये रहा बास्केटबॉल A। पहले का भी ये, दूसरे का भी दिख रहा है ना आपको। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी शायद, क्वेश्चन मैं भूल ही गई, ये देखना। VP और हैंड्स, हाँ ये दोनों कोड हो सकते हैं, तो इसका ये हैंडबॉल या फिर फेंसिंग A और B, थर्ड का आ जाएगा E। हाँ ठीक है, उसके बाद रेसलिंग हॉकी मीन्स, अच्छा हाँ ये होता है कि इफ़ रेसलिंग एंड हॉकी मीन्स दिस देन व्हाट डज SYAD मीन्स। तो कई इसका मतलब है कि इस कोड के दो वो हैं, मतलब एक वर्ड के दो कोड्स हैं। रेसलिंग का कहाँ है हमारा, ये रहा ना रेसलिंग, और देखो रेसलिंग का इन्होंने बोल दिया GK है, तो AY मतलब क्या है ये, आर्चरी का मतलब SY हो जाएगा। ठीक है, AD हॉकी का क्या है, इसका मतलब हॉकी का तो हमें पता है ना GM ही है। हाँ, तो AD का क्या है यहाँ पे, गोल्फ एंड SY आर्चरी, गोल्फ आर्चरी, C हो जाएगा फोर्थ का। उसके बाद सर्फिंग, हॉकी, चेस, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक बार क्वेश्चन के आंसर्स मैच कर लूँ। फर्स्ट का भी A है, सेकंड का भी A है, थर्ड का E है, फोर्थ का C है। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। दिख रहा है ना यार, ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे गोल्फ, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इसको हमने लिख लिया। थोड़ा सा नीट करके मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, जैसे लाइंस प्रॉपर दिखा देती हूँ, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। गोल्फ, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर ली। थोड़ा सा ना यहाँ से स्टार्ट करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पेज से स्टार्ट करना है, कई बार वर्ड्स लंबे हो जाते हैं तो देन वील हैव टू सफ़र। सर्फिंग, बैडमिंटन, चेस, बॉक्सिंग। ठीक है, आर्चरी, बॉक्सिंग, चेस नहीं, आर्चरी, बॉक्सिंग, हॉकी एंड फेंसिंग। उसके बाद गोल्फ, चेस, हैंडबॉल एंड फेंसिंग। ठीक है, मैंने गलत कर दिया, ये देखो, क्योंकि अभी मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसलिए मुझे याद था कि हैंडबॉल और फेंसिंग अलग से आए थे। तो थर्ड वाली लाइन ना, आर्चरी, बॉक्सिंग, ठीक है,
हॉकी और रेसलिंग। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था आरआरबी पीओ में। मैं कंफ्यूज हो गई थी कैसे क्वेश्चन करना है, कि मुझे आता था लेकिन जैसे अभी गलती होगी ना वैसे ही मेरी वहाँ पे हो गई थी। मुझे 5 मिनट सिर्फ इसको सॉल्व करने में लग गए थे जिसको मैं 2 मिनट में सॉल्व कर लेती हूँ। तो ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही दूसरे वाला बनाना है। तो जैसे जैसे कोड मैच होते जाएंगे बस क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करने हैं वर्ड्स लिखना, ताकि आपके पास मार्जिन रहे राइट साइड जब आप जाते हो। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आप ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। मुझे प्रैक्टिस हो गई थी तो इसलिए मैं नहीं करती थी। उसके बाद आपको पैनिक नहीं होना है। इजी क्वेश्चंस को देख के मोस्टली हम पैनिक हो जाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, डुएबल हैं, कम टाइम में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। और जो कई बार डबल कोड्स वाले हैं उनको बहुत ध्यान से करना है, जैसे ये आपको मैंने 4th क्वेश्चन बताया था। चलो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं सिलॉग्स। सिलॉग्स में ना बस एक टेबल है, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसको आपको याद करके जाना है। मतलब कॉन्सेप्ट तो वैसे क्लियर होने ही होने हैं, बट ये टेबल आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो सिलॉग्स की अगर मैं बात करूँ ना, वैसे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये जो टेबल अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में कॉन्सेप्ट समझ के याद करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार ऑल और सम नॉट वाला पेयर आ जाता है, उसमें नीदर नॉर आ सकता है या नहीं आ सकता। ये सारे क्वेश्चन को आपको इस टेबल के थ्रू एक बार प्रैक्टिस करो ना, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन इस टेबल के थ्रू प्रैक्टिस करो। आई स्वेयर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। इस टेबल को आपको एग्जाम से जाने से पहले याद करके जाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना पजल्स की, सिटिंग अरेंजमेंट की, ये टेबल मेरी पूरी प्रिपरेशन का, रीजनिंग की प्रिपरेशन का जिस्ट है। जैसे जैसे मैं पजल सॉल्व करती थी, कुछ पजल्स कुछ अजीब तरीके के आते थे, कुछ मुझे कोई लाइन समझ नहीं आती थी, वो मैं सारे लिख लेती थी। दिस इज एक्चुअली अ जेम फॉर यू जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इन सब चीजों को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चंस सॉल्व करना, और जब पजल सॉल्व करते हो हर एक लाइन अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। नॉट लिखा है, अबव लिखा है, बिलो लिखा है, डेजिग्नेशन कितने ऊपर है कितने नीचे है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और प्लीज इस पेज के गो थ्रू होके जाना। आपको समझ में नहीं आता तो कॉमेंट करना, आई विल रिप्लाई टू योर कॉमेंट्स, क्योंकि ये अभी जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है आप सबके लिए। तो प्लीज जो भी डाउट है आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपके सारे डाउट्स रीजनिंग के रिलेटेड सारे सॉल्व करूंगी। अभी कुछ दिन बचे हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई डाउट हो और आप डाउट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ठीक है। ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ रीजनिंग। ये मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाया कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में। कल मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊंगी कि आपको अभी बाकी के टॉपिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, एंड टिल देन प्लीज पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ गए हैं, जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे करते रहिए। आई नो आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। बस ये चीज़ें देखिए कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड देन इम्प्लीमेंट इन योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।